नमस्कार। D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम टेक केयर में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम में हम दर्शकों का ही सवाल लेते हैं और हमारा आज का सवाल है, चाय पीने का शरीर पर क्या प्रभाव होता है, क्या दुष्प्रभाव होता है, क्या क्या नुकसान होते हैं चाय पीने से। चाय, सुबह की शुरुआत हम सभी की चाय से ही होती है। चाय की चुस्कियों के साथ दिन अच्छा गुजरता है, ऐसा आमतौर पर भारतीय घरों में कहा जाता है। लेकिन चाय पीना कितना नुकसानदेह है, क्या आपको पता है? आप चाय का जो एक कप पीते हैं, वो एक कप उसमें की कैफीन की जो मात्रा होती है वो 40 मिलीग्राम होती है और दिन में 4-5 कप से कम चाय तो भारतीय घरों में पी नहीं जाती। तो आप सोचिए कि कैफीन के आप कितने आदी हो जाते हैं। इसी वजह से आपको हर थोड़ी देर बाद चाय पीने की लत लग सकती है। वैसे भी भारतीय घरों में मेहमान नवाजी का सबसे बेहतरीन तरीका चाय ही है। चाय के साथ में आप नमकीन भी लेते हैं, कभी बिस्किट भी लेते हैं, तो वो और ज़्यादा हानिकारक होता है। तो चाय पीना कितना हानिकारक है, ये आप आज इस प्रोग्राम में जानेंगे। चाय पीना आपकी सेहत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, नुकसान देता है आपको। चाय पीने से आपकी स्मरण शक्ति कम होती है, आपकी पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो सकती है, नींद नहीं आने की बीमारी हो सकती है और तो और आपको कई ऐसी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है जो कि आपने सोची भी नहीं होंगी। चाय पीना कितना घातक है, ये आप इस प्रोग्राम के जरिए जानेंगे। वैसे देखा जाए तो अक्सर भारतीय घरों में चाय की शुरुआत अंग्रेजों के आने के बाद से ही हुई है। करीबन 200 साल पहले चाय नहीं पी जाती थी भारतीय घरों में। ये जो देन है ये अंग्रेजों की ही देन है। वैसे कहा यह भी जाता है कि हर्बल टी, ग्रीन टी अगर आप पीते हैं तो वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, मगर नहीं, क्योंकि उनके भी एक कप में 40 मिलीग्राम कैफीन होती ही है। हाँ, हर्बल टी जो आप पीते हैं या पत्तियां आप डायरेक्ट चाय की जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो अगर आप डायरेक्ट यूज़ करते हैं तब तो ठीक है, वो भी एक लिमिट तक ही। मगर जब ये फॉर्मेट हो जाती है, जब ये काले रंग की हो जाती है, तब ये नुकसानदेह ही होती है, तब इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, एक आध कप आपने पी ली ठीक है, मगर इससे ज़्यादा नहीं। हर्बल चाय अक्सर हम लोग या ग्रीन टी हम लोग जो है अपना वेट कम करना होता है तब प्रयोग में लाते हैं। अदरवाइज़ तो हम लोग ब्लैक टी ही पीते हैं और उसके अंदर हम लोग दूध डाल करके पीते हैं, जो कि और ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा डॉक्टर सुनील ने भी हमारे एक प्रोग्राम में बताया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि चाय पीने के और क्या नुकसान होते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारी स्मरण शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपको कैफ़ीन की अगर लत लग जाती है तो आपको बेचैनी महसूस होगी। अगर आपको चाय नहीं मिलती है तो आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होगी, कई बार घबराहट भी होने लगती है, दिल बार बार चाय पीने का करता है अगर कैफ़ीन की लत लग जाती है तो। हालांकि थोड़ी सी मात्रा में कैफ़ीन कई दवाइयों में डाली जाती है और वो सेहत के लिए अच्छी भी होती है, मगर चाय की कैफ़ीन सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इसलिए चाय का दिन में अगर आप 1 या 2 कप ले रहे हैं तब तो ठीक है, मगर इससे ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। वैसे भी हमारे देश में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में चाय और ज़्यादा पित्त बढ़ाती है। तो जब भी गर्मी ज़्यादा हो तो चाय को आप वैसे ही कम कर दें, वरना पित्त की समस्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे सीधा सीधा प्रभाव आपके लीवर पर पड़ेगा, आपकी आंतों पर पड़ेगा। तो अगली बार से जब भी गर्मियों में चाय पिएं तो लिमिट में पिएं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ना पिएं। वैसे भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये शराब, ये सब चीज़ें छोड़ने को कहता है, लेकिन चाय छोड़ने को बहुत कम डॉक्टर बोलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको अपने आप को ठीक रखना हो तो सबसे पहले आप अपनी चाय को
कम करिए। हालांकि बंद नहीं कर पाते हैं, भारतीय घरों में चाय पीना बंद नहीं हो सकता है, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। अगर आपको अपनी सेहत ठीक रखनी है तो चाय को आज से ही कम कर दें। चाय पीने से आपके शरीर के विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं। आपके शरीर में जो ब्लड है उसकी जो वास्तविक एनर्जी है, उसकी जो वास्तविक ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है। इसलिए चाय का सेवन कम से कम करना बेहतर होता है। वैसे चाय पीने से शरीर के अंदर आपके पानी भी कम हो जाता है, वो शरीर में से विटामिन्स और पानी को सोख लेती है, तो इस वजह से भी चाय पीना आपके लिए घातक हो सकता है। डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। इसी वजह से चाय को कम से कम पीना चाहिए। दूध से बनी चाय आपके आमाशय पर सीधा प्रभाव डालती है, आपकी आंतों पर प्रभाव डालती है, आपकी पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए दूध से बनी चाय का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर पीना है तो ग्रीन टी पीजिए या हर्बल टी पीजिए या फिर ब्लैक टी भी पी सकते हैं, मगर दिन में 2 कप से ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा पिएंगे तो वो किसी न किसी तरीके से आपके शरीर पर प्रभाव डालेगी ही। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 कप चाय में 40 मिलीग्राम कैफीन होता है। अगर आप 4-5 कप पीते हैं तो सोचिए आपके शरीर में कितना कैफीन चला गया। और कैफीन की मात्रा अगर ज़्यादा शरीर में जाती है तो वो हार्ट के रोगों को बढ़ा देती है, यहाँ तक कि मस्तिष्क को भी प्रभावित करती है। और तो और आपकी स्मरण शक्ति कम हो जाएगी, आपके स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। और तो और जब मस्तिष्क के स्मरण शक्ति कम होती है तो इंसान वैसे ही चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके अलावा आपके हार्ट के रोगों का खतरा बढ़ जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के चेहरे पर लाल रंग के मुहासे बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके पीछे का कारण उन्हें समझ नहीं आता है। उसके पीछे का कारण है चाय पीना। चाय पीने से आपके खून के अंदर विषैले तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। तो ऐसा होने पर आपके चेहरे पर फुंसियाँ निकलने लगती हैं, लाल लाल मुहासे निकलने लगते हैं। तो जब भी आपके मुहासे हों, कम से कम उस वक्त चाय पीना बिल्कुल बंद कर दें या बहुत ही कम कर दें। जो लोग चाय पीते हैं उनकी आंतें कई बार जवाब दे जाती हैं। उनको कब्ज की समस्या अक्सर परेशान करेगी। कब्ज के साथ साथ उन्हें एसिडिटी की भी समस्या परेशान करेगी और यहाँ तक कि उन्हें शौच जाने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। तो अगर आप इन सभी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी चाय को लिमिट में करना होगा, कम से कम करना होगा या बिल्कुल छोड़ना होगा। चाय पीने से न्यूरोलॉजिकल गड़बड़ियाँ भी हो जाती हैं। इस वजह से आपको अनिद्रा भी हो सकती है, आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है और तो और चाय पीने से कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए आपको चाय कम से कम पीनी चाहिए। चाय में उपलब्ध यूरिक एसिड से मूत्र नलिकाएं निर्बल हो जाती हैं, तो इससे आपको बार बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है। और एक बात और, आपको स्टेशन पर बनी चाय नहीं पीनी चाहिए क्योंकि वो चाय को कई बार उबालते हैं। इससे कि वो चाय ज़्यादा उबलने से खराब होती जाती है, वो आपके शरीर को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और तो और उसमें चीनी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है जो कि डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। बाजार की चाय पीना कितना नुकसानदेह है ये शायद आपको पता नहीं है, क्योंकि एक तो वो एल्युमिनियम के बर्तन में बनाते हैं और उसी बर्तन को धोए बिना बार बार प्रयोग में लाते हैं। और एल्युमिनियम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे पेट की प्रणाली को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए एल्युमिनियम के बर्तन में बनी चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। चाय को बार बार उबालना भी नहीं चाहिए। एक बार अगर चाय बन गई है तो आप उसे उसी वक्त पी लें। और बेहतर है कि बाजार से आप चाय ना पिएं, क्योंकि वो बर्तन को बिना साफ किए उसी में बार बार चाय बनाते हैं, चाय को बहुत ज़्यादा उबालते भी हैं। और एल्युमिनियम के बर्तन की चाय वैसे भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। चाय
कई बार लोग केटल में भर के रख लेते हैं, तो केटल में भर के रखी भी चाय नहीं पीनी चाहिए, वो एसिडिटी को जन्म देती है, क्योंकि काफ़ी देर रखने पर उसमें कई गैसेस बन जाती हैं जिस वजह से वो एसिडिटी को जन्म देती है। आप चाहे उसे दोबारा गर्म ना भी करें तो भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए चाय जैसे बनी है वैसे ही तुरंत पी लें, उसे ज़्यादा ना उबालें। ज़्यादा चाय पीने से खुश्की आती है, ज़्यादा चाय पीने से त्वचा के रोग भी होते हैं, क्योंकि आंतों के स्नायु भी सूखने लगते हैं, वो कठोर बन जाते हैं, यहाँ तक कि दिमाग भी सूखने लगता है। इस वजह से चाय का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। चाय को जितना कम से कम हो उतना पिएं। चाय पीने से आपकी भूख मर जाती है। इसके अलावा आपके कई त्वचा रोग भी होने शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिंपल्स का एक कारण चाय भी हो सकता है, और दिमाग के स्नायु जो है वो भी सूख जाते हैं। इस वजह से चाय को कम से कम पिएं। साथ में आप बिस्किट, नमकीन वगैरह लेते हैं, वो भी ठीक नहीं है, इससे त्वचा रोग ज़्यादा बढ़ता है। इसके अलावा चाय में आप शक्कर जरूर डालते हैं, और आप सोचिए कि एक कप चाय में अगर 1 चम्मच भी डाला शक्कर का, तो दिन में आप 4-5 चम्मच शक्कर तो ऐसे ही आपके पेट में चली गई, तो ये आपको कितना नुकसान पहुंचाएगी ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ रोगियों के लिए ये बिल्कुल घातक सिद्ध हो सकता है। इस वजह से उन्हें चाय या तो बिल्कुल फीकी पिएं और ना पिएं तो बेहतर होगा। चाय के अंदर आप दालचीनी डाल करके पी सकते हैं, मगर 1 या 2 कप, इससे ज़्यादा नहीं। चाय पीना कितना घातक हो सकता है ये आपको समझ आ ही गया होगा, तो बेहतर है अपने दिन की शुरुआत आप चाय से ना करें, या फिर 1 कप चाय से दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो दिन भर चाय के लत ना लगाएं या दिन भर चाय ना पिएं। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।